नमस्ते। आज के इस चर्चा में हम एक बहुत ही क्लासिक और मजेदार हिंदी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। कहानी का नाम है बिल्ली का बिलुंगड़ा, जिसे लिखा है राजेंद्र लाल हांडा जी ने। नाम से ही पता चलता है कि ये कॉमेडी ऑफ एरर्स यानी गलत फहमियों का एक जबरदस्त सिलसिला है। चलिए देखते हैं कि कैसे घर की एक बहुत ही छोटी सी परेशानी पूरे शहर में एक भयंकर अफरा तफरी का कारण बन जाती है। अब जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि घर का एक साधारण सा काम पूरे शहर में पुलिस केस बन जाए? बिल्कुल हो सकता है। और इस नैरेटिव के बारे में जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि कैसी ये कहानी बढ़ती हुई सिचुएशनल कॉमेडी का इस्तेमाल करके अफवाहों के असली और खतरनाक परिणामों को हमारे सामने रखती है। जाने माने कथाकार राजेंद्र लाल हांडा जी ने इस हास्य घटना का बड़ी ही चतुराई से इस्तेमाल किया है। ये कहानी बहुत ही शानदार तरीके से इस बात पर प्रकाश डालती है कि जब समाज में पहले से ही तनाव हो तो छोटी छोटी गलतफहमियां कितनी जल्दी एक बड़ा रूप ले सकती हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसी घरेलू समस्या से जो हम सब के लिए बहुत आम है। हुआ यूं कि घर में चूहों ने आतंक मचा रखा था। परिवार ने सबसे पहले व्यावहारिक उपाय अपनाए। अनाज को बचाने के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। लेकिन भाई, चूहे तो चूहे हैं, वो आंख बचाकर उनमें भी घुसने लगे। जब ये उपाय भी फेल हो गया, तब सबने मिलकर एक राय बनाई कि क्यों ना घर में एक बिल्ली पाली जाए। अब बिल्ली आ तो गई और ये उपाय एकदम परफेक्ट भी लगा, लेकिन असली खेल तो कुछ समय बाद शुरू हुआ। फर्क देखिए, शुरुआत में तो बिल्ली चूहों को खाती थी, मददगार थी और सबकी चहेती बन गई थी। लेकिन जैसे ही घर से चूहे गायब हुए, इस लाड़ प्यार में बिगड़ी बिल्ली ने परिवार का दूध और रोटियां चुरानी शुरू कर दी। मतलब चूहे तो गए, पर यह बिल्ली उनसे भी बड़ी मुसीबत बन गई। यहां हिंदी के एक बहुत ही सटीक मुहावरे सिर चढ़ जाना का बड़ा ही शानदार ढंग से इस्तेमाल हुआ है। इसका अर्थ है किसी को इतनी छूट दे देना कि वो उद्दंड हो जाए। बिल्ली ने भी परिवार की शुरुआती खातिरदारी का पूरा फायदा उठाया और सचमुच सबके सिर चढ़ गई। अब इस बिगड़ेल बिल्ली से छुटकारा कैसे पाया जाए, इसकी जिम्मेदारी दी गई घर के नौकर अमरू को। अमरू बड़ा ही चालाक निकला। रात के वक्त उसने बड़ी होशियारी से एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दीं और फिर वो चुपके से एक तरफ खड़े होकर बिल्ली के उस जाल में फंसने का इंतजार करने लगा। और जैसे ही बिल्ली रोटियों पर झपटी, अमरू ने बिना एक पल गंवाए बोरी का मुंह रस्सी से कसकर बांध दिया। इस तरह घर की इस नई मुसीबत को आखिरकार एक बोरी में सुरक्षित रूप से कैद कर लिया गया। खैर, यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने इस पूरी घटना को एक भयंकर गलतफहमी के बवंडर में बदल दिया। टाइमलाइन पर नजर डालें तो सुबह ठीक 8 बजे अमरू वो बोरी लेकर निकलता है। करीब 9 बजे कहानी के नरेटर को, जो दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे, बाहर जबरदस्त शोर सुनाई देता है। 9:02 पर उन्हें आवाज आती है कि आपका नौकर पकड़ लिया गया है। नरेटर को लगा शायद अमरू ने किसी की साइकिल वाइकल में टक्कर मार दी होगी, पर असलियत तो कुछ और ही थी। सड़क पर लोगों ने अमरू को एक बोरी ले जाते देखा जो अंदर से हिल रही थी। अब बोरी में तो बिल्ली थी, लेकिन दहशत के माहौल में लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे सबसे खराब नतीजे पर छलांग लगा दी। देखते ही देखते 50 लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ में से एक व्यक्ति ने आक्रामक रूप से चिल्लाकर कहा, घेर लो इस आदमी को, ये बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। बेचारे शांत स्वभाव वाले अमरू पर सीधे बच्चा चुराने का इल्जाम लग गया। अब उस भीड़ के बर्ताव को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए हमें उस समय के हालात को समझना होगा। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। बोरियों में बच्चों के उठाए जाने की अफवाहें जोरों पर थीं। माहौल में बहुत तनाव था और इसी दहशत ने भीड़ को इतना उग्र बना दिया था। चीजें तब और बिगड़ गईं जब कोई दौड़कर लोकल पुलिस इंस्पेक्टर को बुला लाया। चलिए इस कहानी के सबसे मजेदार क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। आते ही थानेदार साहब ने अमरू की कलाई पकड़ ली और धमकाते हुए बोले, बोल, ये बच्चा तूने कहां से उठाया है? तेरे और साथी कहां हैं? कमाल की बात देखिए, पुलिस इंस्पेक्टर ने भी बिना तथ्यों की जांच किए भीड़ की उन आधारहीन अफवाहों पर पूरी तरह से यकीन कर लिया। एक तरफ जहां आक्रामक भीड़ अमरू को बेंत से पीटने की मांग कर रही थी, वहीं अमरू एकदम शांत। वो चुपचाप नीचे बैठ गया और उसने बड़ी नम्रता से थानेदार से कहा कि भाई, सजा देने से पहले कम से कम इस बोरी को खोलकर देख तो लीजिए कि इसमें है क्या। और फिर आता है वो सबसे एपिक मोमेंट,
जैसे ही बोरी का मुंह खोला जाता है, उसमें से कोई बच्चा नहीं बल्कि बिल्ली का एक डरा हुआ बिलुंगड़ा निकलता है। बिल्ली छलांग मारती है और एक तरफ भाग जाती है। ये देखकर पूरी की पूरी उग्र भीड़ एकदम सन्न रह जाती है। इसके बाद का नज़ारा तो और भी हास्यास्पद था। भीड़ निशब्द। थानेदार अपनी इतनी बड़ी भूल पर बुरी तरह शर्मिंदा हो गया था। अपनी झेम छिपाने के लिए उसने रास्ते में खड़े एक बेचारे तांगे वाले को बेवजह बेंत मार दी। और हमारा अमरू, वो तो पूरे रास्ते अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया और मजे से हंसता हुआ घर लौट आया। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले जरा देखते हैं कि लेखक ने इस सिचुएशनल कॉमेडी को और भी मजेदार बनाने के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल किया है। कहानी में जो शब्द संसार और मुहावरे दिए गए हैं वो सच में कमाल के हैं। ये जानवरों और इंसानों दोनों की हरकतों को एकदम परफेक्शन के साथ हमारे सामने रखते हैं। उदाहरण के लिए टूट पड़ना मुहावरे को ही ले लीजिए। ये कितनी खूबसूरती से दो चीज़ों को दिखाता है। एक तरफ बिल्ली का रोटियों पर आक्रामक होकर झपटना और दूसरी तरफ गुस्साई भीड़ का अमरू के चरित्र पर एकदम से हमला कर देना। ये पूरी घटना अंत में हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। जब शहर में अफवाहों का बाजार गर्म हो तो एक छोटी सी गलतफहमी कितनी जल्दी एक खतरनाक दहशत में बदल सकती है। क्या हम सच में लॉजिकल फैसले ले रहे हैं या महज भीड़ की मानसिकता ही ये तय कर रही है कि बोरी के अंदर क्या है? सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और हाँ, अफवाहों पर यकीन करने से पहले हमेशा तथ्यों की जांच जरूर कर लीजिए।